चुनाव की असली तस्वीर कल होगी साफ। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है कल। आपको बता दें, नाम वापस लेने के बाद मैदान में कितने योद्धा बचेंगे, इस पर सबकी नजर इस समय बनी हुई है। प्रमुख दल कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के लिए आज की रात कत्ल की रात है। कत्ल की आखिरी रात बागियों को बैठाने में झोंकी जा रही है इस समय पूरी ताकत। प्रत्याशियों की अंतिम सूचियां जारी होने के बाद ही शुरू होगा असली प्रचार। तो सारी तस्वीर अब साफ होगी, पता चलेगा कि कौन चुनाव में बना रहेगा और कौन चुनाव से हटने वाला है। तो दोनों बड़े दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इस समय उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। चुनाव की असली तस्वीर कल पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नाम वापस लेने के आखिरी तारीख कल है। नाम वापस लेने के बाद मैदान में कितने योद्धा बचेंगे, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर सबकी नजर इस समय बनी हुई है। प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के लिए आज की रात कत्ल की रात मानी जा रही है। कत्ल की आखिरी रात है। बागियों को बैठाने में इस समय पूरी ताकत झोंकी जा रही है, क्योंकि कई बागी ऐसे हैं जो खुद की पार्टी से ही है और बड़ा नुकसान यहां पर दे सकते हैं। तो यही राज की बात है। प्रत्याशियों की अंतिम सूचियां जारी होने के बाद शुरू होगा असली प्रचार। अगली राज की बात की तरफ बढ़ते हैं। जारी है बागी निर्दलीय प्रत्याशियों की मान मनुहार का दौर। इस समय निर्दलीय प्रत्याशियों की मान मनुहार का दौर जारी है, क्योंकि कई ऐसे नेता, कई बड़े नेता, कद्दावर नेता जो कि पार्टी छोड़कर चले गए हैं और अब पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। तो ऐसे ही कई नेता इस समय मैदान में हैं। समझना आपको है, यही राज की बात हम आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय प्रत्याशियों की मान मनुहार में इस समय पार्टियां जुटी हुई है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव अब लड़ना चाहते हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो उनकी मान मनुहार पूरी तरह से इस समय पार्टियां करने में लगी हुई है। निर्दलीयों को मनाकर अपने पक्ष में नाम वापस कराने की चुनावी रणनीति पर भी इस समय काम किया जा रहा है। रणनीतिक लाभ हानि के आधार पर इस समय काम किया जा रहा है और इसी आधार पर निर्दलीय प्रत्याशियों का आकलन भी किया जा रहा है। नाम वापसी की आखिरी तारीख से पहले बागियों को बैठाने के लिए इस समय पूरी ताकत तमाम पार्टियों ने झोंक रखी है, जिसमें से दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इस समय केवल और केवल इसी कवायद में लगी हुई है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। पार्टी के आला नेता भी बागियों को मनाने में अपना सारा दारमदार झोंके हुए हैं। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान खुद की पार्टी में से बाहर निकले हुए निर्दलीय ताल ठोकने वाले नेताजी हो सकते हैं। यही रात की बात हम आपको बता रहे हैं कि जहां तमाम बड़े नेता, तमाम पार्टियां इस समय, जो नेताजी इस समय पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनकी मान मनुहार भी कर रहे हैं और साथ ही अपने हक में, यानी कि अपने समर्थन में नाम वापसी की आखिरी तारीख के दिन बागियों को बैठाने में इस समय ताकत भी झोंक रखी है। पार्टी के आला नेता भी बागियों को मनाने में अपना साम दाम दंड की नीति अपना रहे हैं। बात करते हैं अगली राज की बात की तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में सियासत जारी है। पीसीसी महासचिव महेंद्र बरजोड़ का इस्तीफा मिला है और ये इस्तीफा मिला है पीसीसी अध्यक्ष को। महेंद्र बरजोड़ बड़े नेता हैं, महासचिव हैं। आपको बता दें, महेंद्र बरजोड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस्तीफा भेजा। बरजोड़ 84 विधानसभा से लड़ रहे हैं बागी चुनाव। अब आज कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर पहुंचे, बरजोड़ को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, लेकिन उनको बेरंग लौटना पड़ा। तो आखिर इतनी क्या बड़ी नाराजगी रही बरजोड़ की, क्योंकि महासचिव जैसा महत्वपूर्ण पद वो संभाल रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और इस्तीफा दे दिया। चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम बड़े नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। बढ़ते हैं अगली रात की बात की ओर तो आपको बताएं, चुनाव और दिवाली के साथ चुनाव प्रचार की एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं, नेताओं, आमजन में भी उमंग उत्साह का माहौल है। चुनाव प्रचार के